सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब बॉर्डर 2 का ट्रेलर आप सबने देख ही लिया होगा और ट्रेलर देख के सबके मन में केवल एक ही चीज आ रही होगी कि भाई देशभक्ति देशभक्ति पर मूवी है, सन्नी पाजी की मूवी है तो देखनी ही देखनी है। लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब सवाल जवाब ये पैदा हो जाते हैं कि भाई साहब पहली बात तो ये फर्स्ट बॉर्डर सबने देखी होगी, आई थिंक सबने देखी होगी क्योंकि सनी पाजी की उस टाइम की मूवी है और देशभक्ति की मूवी, इंडिया पाकिस्तान वॉर की मूवी है तो ज्यादातर अपनी कंट्री में चली जाती है मूवी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉर्डर सबने देख ली होगी और फर्स्ट बॉर्डर का जो एंड भी आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें कहीं से ये चीज नहीं लगी होगी कि इतने साल बाद इस मूवी का भी कोई सीक्वल आ सकता है, क्योंकि बॉर्डर 1 जो मूवी थी वो खुद अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मूवी, उसमें कुछ ऐसा सस्पेंस नहीं बचा था कि उसका कोई सीक्वल बनाया जाए। पर आज बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और बॉर्डर 2 पर अभी से लोग सोच कर बैठे हैं कि भैया मूवी एकदम सुपरहिट जानी है क्योंकि 26 जनवरी वाली ऑडियंस उनको मिल जाएगी और आपको छुट्टी का दिन मिल जाएगा, संडे मिलेगा आपको। दूसरी सनी पाजी की मूवी, क्योंकि सनी पाजी की काफी लंबे समय बाद लगभग 20 साल बाद जब मूवी आई थी गदर 2 तो सबने देखी थी, मतलब हमने भी देखा था। ट्रैक्टर भर भर के ऑडियंस जो कि पब्लिक जा रही थी सिनेमा हॉल पे, तो वो जबरदस्ती मूवी सुपरहिट कराई थी पब्लिक ने। हालांकि बॉलीवुड की तरफ से इतना कोई लाइमलाइट गदर 2 मूवी को नहीं मिला था, इतना कोई प्रचार मूवी का नहीं हुआ था, बट पब्लिक का प्यार इतना ज्यादा गदर 2 के लिए बरसा था इसका कोई जवाब नहीं। मूवी सुपर डुपर हिट हो गई थी। उसके बाद हमने सनी पाजी की जाट मूवी देखी जो बॉक्स ऑफिस को भी बढ़िया कारनामा नहीं करके गई। लेकिन अब बॉर्डर 2 की हम क्या ही बात करें भाई साहब। पहली बात तो ये कि बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट फिल्म है, बॉर्डर का सीक्वल कुछ भी नहीं। 1971 वॉर बॉर्डर में दिखाई गई थी और 1971 वॉर बॉर्डर 2 में दिखाई जाती है। तब सोचने वाली बात यह है कि जब बॉर्डर में ये जंग दिखा दी गई है तो बॉर्डर 2 में अब ये जंग किस तरीके से दिखाई जाएगी। और इसमें छल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेना इस मूवी में दिखाई जा रही है। दिलजीत दोसांझ, अहान सेठी और सनी देओल, वरुण धवन, मतलब तीनों सेना इस मूवी में दिखाई जा रही है। मतलब अब किस रास्ते से आतंकवादियों को चैलेंज किया जा रहा है, किस रास्ते से आओगे, वायु के रास्ते से, जल के रास्ते से या पृथ्वी के रास्ते से, जिस रास्ते से भी आओगे वहीं दबोच लिए जाओगे। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तो ये कुछ डायलॉग्स इस ट्रेलर की, हालांकि ट्रेलर ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा ट्रेलर है, और लेकिन ट्रेलर में जो कुछ एक दो जो डायलॉग है जो बहुत ही ज्यादा वायरल है, पब्लिक को जो बहुत लाइक कर रही है पब्लिक उसको, कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए और जिस रास्ते से आओगे उसी रास्ते पर आपको दबोच लिया जाएगा। तो ये डायलॉग पब्लिक को पसंद आ रहा है। बॉर्डर 2 की बात करें, बीएफएक्स का यहाँ यूज देख लेते हैं। बीएफएक्स की अगर बात करें तो बीएफएक्स देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि बीएफएक्स पर आई थिंक मेकर्स को काम करने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेलर बॉर्डर 2 का मैंने भी देखा है, लेकिन वहां पर थोड़ा बीएफएक्स पर काम की जरूरत है। हमने पठान के बीएफएक्स देखे थे, हालांकि आदि पुरुष जैसे बीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो घटिया और वाहियात बीएफएक्स जो मैंने सबसे ज्यादा वाहियात बीएफएक्स अगर देखे हैं तो वो आदि पुरुष मूवी में देखे हैं। बट जो पठान मूवी में जो बीएफएक्स हमने देखे थे वो थोड़ा ठीक लगे थे। अब इधर बॉर्डर 2 की अब बीएफएक्स की बात करें तो मेकर्स को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है बॉर्डर 2 में, बीएफएक्स में। अब देखो जरूरत है या नहीं है, मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, 23 जनवरी को मूवी आ रही है, 26 जनवरी को भरपूर ऑडियंस सिनेमा हॉल तक जाएगी, संडे को भी सिनेमा हॉल तक ऑडियंस भरपूर जाएगी। ठीक है, अब इसमें अटकल वाली बात ये आती है, क्या दिलजीत दोसांझ एक्स फैक्टर रहेंगे बॉर्डर 2 के लिए? हाँ, ये वही दिलजीत दोसांझ है जो हनिया आमिर के साथ इनके संपर्क देखे गए थे। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी इनके कुछ उटपटांग ऐसे दिए थे जो कि देश के प्रति नहीं थे, देश विरोध में थे। उसके बाद मेकर्स ने ये एक दावा किया था, शायद आप लोग भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, मेकर्स ने एक दावा किया था कि हम दिलजीत दोसांझ को मूवी से निकाल रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें बॉर्डर 2 की शूटिंग दोबारा क्यों ना करनी पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 मूवी में दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ सनी पाजी की पब्लिक है, सनी पाजी की ऑडियंस है, सनी पाजी का फैन फॉलोइंग, जो उनका फैन बेस है, जो वो मूवी देखने जाएगा। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी के बेटे आन शेट्टी को देखने के लिए पब्लिक जा सकती है। वरुण धवन आई थिंक इस रोल में इतने फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, मैं कुछ नहीं कह सकता, मूवी देखने के बाद आप ही लोग बताओगे या मैं भी बता सकता हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन दिलजीत दोसांझ एक्स फैक्टर इस मूवी के लिए रहेंगे। दिलजीत दोसांझ को ऑडियंस माफ कर देगी तो ऑडियंस थिएटर तक जाएगी, लेकिन दिलजीत दोसांझ, कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई साहब दिलजीत दोसांझ से इतनी ज्यादा हेट करते हैं कि उनकी मूवी देखने बॉर्डर 2 नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सनी पाजी को पब्लिक बहुत चाहती है, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं सनी पाजी को, लेकिन जो मेकर्स ने पहले दावा किया था
कि हम दिलजीत दोसांझ को मूवी से निकाल रहे हैं, चाहे उसके लिए शूटिंग दोबारा करनी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो देशभक्त जनता को पकड़ा दिया गया था। वो एक देशभक्ति का लॉलीपॉप देशभक्त जनता को पकड़ा दिया कि हम दिलजीत दोसांझ को निकाल रहे हैं, लेकिन जनता ने लॉलीपॉप चूस लिया, टाइम निकल गया, जनता भूल गई। दिलजीत दोसांझ मूवी में बरकरार है, ये एक एक्स फैक्टर मेरे हिसाब से हो सकता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।